वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे क्लास 12 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स का अनदर टॉपिक। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, हमने क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। इससे जो पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इस चैप्टर का थ्योरेटिकल बेस थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया था और कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताए थे, ठीक है। तो आज हम उससे आगे करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, अगर उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज इस लिंक पर क्लिक करिए, वहां जाकर बेसिक पॉइंट्स देख कर आइए, क्योंकि वो थ्योरेटिकल बेसिक पॉइंट्स आपके आगे प्रैक्टिकल जब हम करेंगे उसमें बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो जाइए और देख कर आइए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। सी, इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी कर लिया था कि व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, और अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द वेरियस रूल्स विच अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप नीड टू फॉलो, पर्टिकुलर पार्टनर्स नीड टू फॉलो, कौन कौन से रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये हमने सारा कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम कवर करेंगे कि हमारे पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में कौन कौन से अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करते हैं, कि किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, आज थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आप मेरे साथ अपनी अपनी नोटबुक में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते चलना, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल में हमें 3 तरह के अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। कई स्टूडेंट इसको कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ डिफरेंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डिफरेंट अकाउंट। वो क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सेकंड हम बात कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसके अंदर आपकी 2 चीजें आती हैं, या तो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या हम बनाएंगे करंट अकाउंट, ठीक है। अब वो किस सिचुएशन में क्या बनता है ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी, क्लियर। थर्ड हम बना लेते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। इट मींस अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के साथ साथ कुछ लोन भी प्रोवाइड किया है तो हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तभी बनेगा अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स को लोन गिवन है, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। तो ये 3 तरीके के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट के। 3 तरह के अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इंक्लूड्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, एंड थर्ड वन इज पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसका फॉर्मेट। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट है इसका। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, क्लियर। डेबिट में सारे एक्सपेंस आते हैं और क्रेडिट में क्या आती है, सारी इनकम। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है एंड इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि आपको स्टूडेंट, आपको पता है कि आप 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ के आ चुके हो, क्या क्या पढ़ के आ चुके हो, ट्रेडिंग अकाउंट आप कवर कर चुके हो स्टूडेंट्स, यस। देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कवर कर चुके हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता लगता है अबाउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अबाउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्लियर है।
अब मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हो, क्योंकि दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्लास 12। बस आपको इतना पता होना चाहिए, दैट इज अ सीक्वेंस वी नीड टू फॉलो। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ये सबको क्लियर है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हो, या नेट लॉस कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, आपको ये फाइंड आउट करते हो। अब अगर आपकी सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि इफ देयर इज ओनली सिंगल ओनर, देन कोई इशू नहीं, जितना भी प्रॉफिट होगा वो अकेला उस सिंगल ओनर के पास चला जाएगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, व्हेन यू आर रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो तो ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है, ये प्रॉफिट एक सिंगल पर्सन के पास नहीं जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। और किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये अमंग द पार्टनर्स। अमंग द पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस नेट प्रॉफिट को किस तरीके से पार्टनर्स आपस में डिवाइड करते हैं, पार्टनर से रिलेटेड, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें हम पार्टनर से रिलेटेड कोई खर्चे नहीं दिखाते, कोई एक्सपेंसेस नहीं दिखाते। तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, वो हम इस नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। और अगर पार्टनरशिप में हमको कोई इनकम होती है तो इसमें हम नेट प्रॉफिट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। वो कौन कौन सी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, तो नेट प्रॉफिट से जो नेट प्रॉफिट हमारा आया उसको डिवाइड करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। किस तरीके से डिवाइड होगा, कौन कौन से अदर एक्सपेंस पार्टनर से रिलेटेड, कौन कौन से अदर एक्सपेंस पार्टनर से रिलेटेड आपको दिखाने हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे स्टूडेंट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। सो बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्यों बनाया जाता है, टू फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या है, टू फाइंड आउट द मतलब ऐसा प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है जो फाइनली पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही बनता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट पता चलता है, और इस नेट प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यूज करते हो, उसके आगे आप काम करोगे, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज लाइक अ एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मतलब ये क्योंकि इसी का ही हम एक्सटेंडेड फॉर्म बना रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंडेड फॉर्म बना रहे हैं हम किस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। और जो वर्ड है एप्रोप्रिएशन मीन्स, यानी कि एप्रोप्रिएशन मीन्स आप इस अकाउंट को बना रहे हो टू फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट और टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब है यानी कि जो प्रॉफिट आप फाइनली पार्टनर्स में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। यानी कि आप सिंपली बता सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है टू फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट विच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर रेशियोज, ठीक है। थर्ड चीज, ये बनता कैसे है, साफ पता चल रहा है, डेबिट में सारे एक्सपेंस दिखा रहे हैं, क्रेडिट में सारी इनकम दिखा रहे हैं। अभी एक हमारा रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, तो पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, और जितने भी इनकम होते हैं उनको क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें यही रूल फॉलो हो रहा है कि जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको डेबिट कर देंगे, जितनी भी इनकम होगी उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब वो कौन कौन सी इनकम है, वो कौन कौन से एक्सपेंस है, अब हम वो वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम क्या ध्यान रखते हैं स्टूडेंट के, ये अकाउंट स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट किस तरीके से होता है। ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर एक नेट प्रॉफिट गिवन होगा, क्या गिवन होगा, नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट आपने कहां से फाइंड आउट किया है, बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो नेट प्रॉफिट आपको उठा के किस साइड लिखना है, खुद बताओ, एक्सपेंस साइड तो लिख नहीं सकते, वो प्रॉफिट लिखोगे आप इनकम साइड, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, और जो आपने कहां से फाइंड आउट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यहां मेंशन कर दोगे, कर दिया मेंशन। अब उसके बाद कौन कौन से हमारे खर्चे होते हैं, सबसे जो पहला खर्चा होता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ऑब्वियसली ऑनर जो पार्टनर्स है उसने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रखी है, क्या लगा रखी है, कैपिटल, ठीक है। तो अगर उन्होंने कैपिटल लगा रखी है तो फर्म उनको उनकी कैपिटल के ऊपर क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। तो सपोज जितने भी पार्टनर, सपोज हमारे दो पार्टनर ए और बी, तो जो भी उनका इंटरेस्ट आएगा यहाँ लिखा और यहाँ टोटल किया,
ठीक है। सो दिस इज अ एक्सपेंस फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट सेकेंड हैंड साइड कैसे सोचोगे, इट इज अ इनकम ऑफ पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट अभी फिलहाल हम यहाँ पे फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अब अगर पार्टनरशिप डीड है, मतलब हमने पार्टनर से रिटर्न एग्रीमेंट बना रखा है, तो जो भी उसमें मेंशन होगा 6%, 7%, 8%, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। बट अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन स्टिल आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। क्लियर है। सबसे पहला खर्चा क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड हम बात कर लेते हैं, अगर कोई पार्टनर क्या है कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ बिजनेस में अपना एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स यूज कर रहा है, तो बिजनेस उसको क्या प्रोवाइड करता है, सैलरी। तो अगर आप पार्टनर्स को सैलरी पे कर रहे हो या कमीशन पे कर रहे हो या एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, कोई भी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, तो वो भी आपका एक्सपेंस हो जाएगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके अलावा थर्ड चीज बिजनेस क्या करता है, हमारी पार्टनरशिप क्या करता है, जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो प्रॉफिट हम सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उस प्रॉफिट में से हम कुछ रिजर्व क्रिएट कर देते हैं फॉर द फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, ठीक है। फ्यूचर में हमारे सामने कोई भी लाइबिलिटीज अकर हो सकती है, तो उस चीज से बचने के लिए इट इज वेरी मैंडेटरी, ये बहुत जरूरी है हर फर्म के लिए कि वो कुछ अमाउंट रिजर्व में सेव करती चले, ठीक है। तो सपोज हमने रिजर्व मेंटेन कर लिया, तो वो भी, उससे भी हमारा प्रॉफिट कम होगा, तो वो भी इधर आ जाएगा टू जनरल रिजर्व, वो भी चलो मेंशन कर दिया हमने। अब लास्ट चीज आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर है ना आपको, कि पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दी, फर्म उस कैपिटल को लोन ट्रीट करता है एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसीलिए फर्म पार्टनर्स को क्या पे करता है, उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पे ये इसलिए फर्म पे कर रहा है इंटरेस्ट किसको, पार्टनर्स को, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये एक्सपेंस है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड साइड, अगर पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस से, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो अगर किसी पार्टनर्स ने अमाउंट विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इनकम, तो ये इनकम साइड आएगा क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जो भी होगा ए का बी का मेंशन करके आप यहां लिख देना, ठीक है। तो यही गिने चुने खर्चे हैं, इनकम है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में मेंशन करते हैं। साफ बता देती हूँ, सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं फर्स्ट नंबर पे, क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो डेबिट साइड लिखेंगे, पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, क्योंकि फर्म पे कर रही है इंटरेस्ट पार्टनर को। अगर हमारी फर्म पार्टनर्स को सैलरी पे कर रही है, कमीशन पे कर रही है, तो वो भी यहीं पे आएगा। अगर हम एक जनरल रिजर्व क्रिएट करें फॉर द फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज, फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, तो वो भी, उससे भी हमारा प्रॉफिट कम होगा, खर्चा है हमारा, ये भी इधर आएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर सपोज ओनर ने फर्म से पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ करी है, तो उस केस में पार्टनर्स पे करेंगे फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इसलिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। बस उसके बाद फाइनली हम टोटल करेंगे। सपोज हमारे इधर का टोटल आ रहा है 70,000, ठीक है, और इधर का खर्चा हुआ है हमारा 20,000, तो इनकम है 70, एक्सपेंस है हमारा 20,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 50,000। आमने सामने इक्वल किया और 50,000 को हम लिख देंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, और ये हमारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट क्लियर हो चुका है। आज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी आइटम कहाँ पे आती है, क्योंकि जब हम एक्चुअल में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, किस तरीके से डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। सैलरी तो चलो गिवन होगी, मंथ वाइज होगी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले ये सीखेंगे हम किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से कमीशन निकालते हैं, किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं, क्योंकि इन सबके निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। और किस तरीके से हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, रेशियो क्या होता है, जो मैं बोल रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट वो क्या होता है, तो ये हम सारा नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज मैंने जस्ट आपके साथ ये शेयर किया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का सिंपल टॉपिक
बट ऑल्दो ये आगे बहुत यूज़ होने वाला है, कौन सी आइटम कहाँ पे आती है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप कृष्ण अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।